है इस फिल्म में, मसाला में, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर शायद राखी नहीं होती तो शायद मैं इस पिक्चर में नहीं होता, क्योंकि राखी ने मुझे बोला था कि एक बार आप जाइए और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से मिल के आइए। तो मैं उनसे मिला और स्टोरी मैंने सुनी कि हाँ, स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो मेरा किरदार है वो फ्रॉम लवर बॉय से लेकर एकदम से कम्प्लीटली 360 डिग्री टर्न है। तो स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने कहा राखी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो सेट पे मज़ा बहुत आएगा। हमारे शूट पे ऐसा होता था कि जब हम शूट कर रहे होते थे तो जिस दिन राखी होती थी तो उस दिन हमें लगता था कि हाँ, सेट पे थोड़ा जान है, और जिस दिन राखी नहीं होती हमें अब मज़ा नहीं आ रहा शूट करने में, बहुत डर लग जा रहा है। तो पिक्चर में राखी है तो राखी मतलब मसाला तो जी सेट जैसे भी आपने कहा कि राखी के साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जी। तो शेयर ऑन लोकेशन शूट पे ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई बात जो आप शेयर करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो कुछ नहीं है। हाँ, ये होता था कि जिस दिन राखी होती थी तो हमें लगता था कि हाँ, आज सेट पे राखी है, कि आपको लगता था कि मतलब हम सारे बैठे होते थे और राखी की वहाँ से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ मंगाने की आवाज़ आ रही है, तो राखी होती थी, बहुत बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर होता था, बहुत मज़ा आता था शूट करने में। लेकिन जिस दिन राखी नहीं होती थी तो उस दिन लगता था कि यार बहुत डल जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा शूट करने में, आज यार थोड़ा जल्दी बैकअप कर देते हैं, तो ऐसा लगता था। लेकिन हाँ, राखी थी तो मज़ा था शूट करने में। जैसे हम मान लो आपकी मूवी रिलीज होने की कतार पे है, तो आप कितने एक्साइटेड है और नर्वस इस आपके रोल को लेकर, यार लोग कितना पसंद करेंगे? देखिए, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि हमने अभी पीछे ट्रेलर छोड़ा था और साथ में हमने गाना भी छोड़ा, ओरे पिया, तो दोनों ही को लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि अभी तो जब मूवी रिलीज़ होगी तो लोगों ने कितना और ज़्यादा प्यार देंगे। हाँ, नर्वसनेस भी है कि लोगों की उम्मीद पे हम खरा उतर पाएँ। लोगों ने जितना हमें ट्रेलर के लिए पसंद किया है, जितना गाने के लिए पसंद किया है, उतना पसंद पिक्चर के लिए भी करें। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है। इससे पहले आपने कहीं बॉलीवुड में कहीं काम या फिर ऑडिशन, कोई मूवी या मॉडलिंग? जी, मेरी एक मूवी आई थी 2014 में, जो कि थी T2 MBA। उसमें मेरा लीड सपोर्टिंग रोल था और उसमें जो मेरा रोल था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब मुझे एक चीज़ बात समझ में नहीं आती, मुझे ऐसे ही रोल मिलते हैं कि मैं हर मूवी में किसी 2 या 3 लड़कियों के साथ सो रहा होता हूँ। तो फ्लर्टी बॉय का ही मुझे हर मूवी में रोल मिलता है। इसमें भी मैं 2-3 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा ही था। और जी, मज़ा तो आता ही करने में। फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? काफ़ी अच्छा था। इसमें स्टार्टिंग में जब मेरा रोल शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा लवर बॉय का है, लेकिन जो बिल्कुल मैं टर्न होता है और कहाँ से कहाँ निकलता है वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें जो मेरी जो इमेज है फ्रॉम अ लवर बॉय टू कम्प्लीटली समथिंग एल्स, वो मैं आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि क्या है, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। अपने फैंस को भी अपनी मूवी देखनी चाहिए, और कब रिलीज हो रही है? जी, पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने गाने को और साथ में ट्रेलर को इतना ज़्यादा सराहा है, और जितना ही प्यार आपने इतने गाने और ट्रेलर को दिया है, उतना प्यार आप सिनेमा घर तक जाइए और पिक्चर को दीजिए, जो कि 9 सितंबर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है। थैंक यू। फिल्म अब रिलीज की तैयारी पे है, ट्रेलर आपने लॉन्च किया, अभी गाना आपका ऑलरेडी सुपर हिट हो गया, ओरे पिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस चीज़ का तो मुझे पहले ही पता था। जब ये गाने का टीज़र मैंने यूट्यूब पे डाला था 30 सेकंड का, तो उसी समय से मैं एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था किसी काम से, क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स भी मुझे कई बार बुलाते रहते हैं। तो मैंने वहाँ देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में कि लोग, लड़के और लड़कियाँ गाना गुनगुना रहे थे। मैंने पूछा, आप ये जानते हैं कौन सी फिल्म का गाना है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन हम अरमान मलिक का गाना है ये जानते हैं। मैंने कहा ये फिल्म है एक कहानी जूली की। बोले अच्छा। मैंने कहा किस पे? बोली इसमें लीड हीरोइन कौन है? मैंने कहा इसमें राखी सावंत जी हैं, अमित मेहरा है। तो बोले राखी सावंत जी लीड हीरोइन का रोल कर रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोले किसने बनाई है फिल्म? मैंने कहा एक लेडी ने बनाई है, मेरी वाइफ के लिए। मैंने कहा कि वो चेतना शर्मा जी हैं, उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने सुन के बोले राखी सावंत लीड हीरोइन? मैंने कहा हाँ। बोले ये गाना देखा हमने, देखने के बाद हमें लगा कि वास्तव में राखी सावंत जी अच्छा रोल कर रही हैं प्ले, और उन्होंने, सब लोगों ने उसकी तारीफ़ की।
जो आज के पहले अभी मैंने सुना था कुछ दिनों पहले कोई प्रत्युषा कांड या कुछ हो गया था, लोग स्टूडेंट्स वगैरह राखी जी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उस गाने को सुन के लोगों में एक नई भावना जगी है और राखी जी को पसंद कर रहे हैं लोग। तो फिल्म के बारे में जानना चाहे तो फिल्म कास्ट, फिल्म देखिए, ये फिल्म जो है ये साइको थ्रिलर फिल्म है और इसमें राखी जी का जो रोल है एक साइको के रूप में दिखाया गया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग राखी सावंत जी ने की है इस फिल्म में। मैं समझता हूँ जो उनके अंदर जो एक एक्ट्रेस छुपी हुई थी वो निकल के इस फिल्म में आ रही है। स्टार कास्ट कैसे फाइनलिस्ट किया? स्टार कास्ट ऐसे फाइनल किया, राखी जी के साथ मैं एक गाना कर रहा था जो टी सीरीज से रिलीज भी हो चुका, तो उसी समय मेरा फिल्म करने का था। कई दिनों से मैंने सोच रखा था। दरअसल मैं आपको बता दूं, मैं इस लाइन से पुराना जुड़ा हुआ हूँ। 2006 से 2012 तक मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर था, बोर्ड मेंबर, और शर्मिला टैगोर जी के साथ। और मेरी एक म्यूज़िक कंपनी है दिल्ली में, गंगा म्यूज़िक, जो हम रीजनल लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। तो मैंने राखी जी से पूछा उस समय कि राखी जी ये स्टोरी को सुन के राखी जी ने कहा, सर ये स्टोरी तो बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती हुई है। तो मैंने कहा, राखी जी आप क्या इस पर काम करोगी लीड हीरोइन का? बोले बिल्कुल सर, अगर आप चांस दे रहे हैं तो मैं करूँगी। और मैंने राखी जी को लीड हीरोइन लिया और उनका जो लीड हीरोइन लेना मुझे बहुत सूट रहा। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की और ऐसी एक्टिंग में जब लोग फिल्म देखेंगे तो लोग समझेंगे कि राखी सावंत भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। कौन कौन से लोकेशन पे शूट हुई? सर ये फिल्म वॉक की है, ये फिल्म बॉम्बे में शूट हुई है, ये फिल्म गोवा में शूट हुई है, ये फिल्म दुबई में शूट हुई है, ये फिल्म राजस्थान में शूट हुई है, फिल्म आसाम में शूट हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन तो देखिए, मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं इतना बता दूँ कि मैं ये जानता हूँ कि ये फिल्म में जो मेरा खर्चा लगा है वो सारा मेरे उससे दुगना तिगना मुझे वापस आएगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात है इस फिल्म के गाने, जो यूएसपी है फिल्म की। सेकंड, इस फिल्म की बात है इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। थर्ड, इसमें राखी सावंत जी का बहुत अच्छा रोल, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने। चौथा, इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में आज तक किसी फिल्म में कोई मोटे ताजे वैसे विलेन होते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो एक विलेन है वो एक लड़की है, और कौन है ये बाद में जाके खुलता है, पता सस्पेंस है इस फिल्म में। तो मैं समझता हूँ आज की इंडस्ट्री में इट इज़ अ गुड फिल्म। एक प्रोड्यूसर के लिए कितना रिस्की होता है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसको फाइनलाइज करना, फिर प्रोसेस आगे बढ़ाना? देखिए ये टफ काम तो है, लेकिन मैं क्या है कि ज़िंदगी में टफ काम ही किए हैं मैंने। आई एम ए पॉलिटिशियन। मैं जानता हूँ कि जनता के बीच में जाना और उनके साथ बैठना और उनके साथ बैठ के उनको कन्विंस करना, तो जिस तरह का वो मेरा काम है उसी तरह का काम है, स्क्रिप्ट फाइनल करना, ये करना। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। कितने स्क्रीन पे पिक्चर लगने वाली है? अभी हमारा ये है, वो तो बाद में जाके फाइनल होता है, लेकिन हमने जो सोचा हुआ है वो 700-800 स्क्रीन सोची हुई। सर ये फिल्म किससे इंस्पायर्ड है? सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है या काल्पनिक? नहीं, ये जो फिल्म है पूरी काल्पनिक है। इस फिल्म में पहले ही लिखा हुआ आएगा कि ये काल्पनिक है, नॉट ए सच्ची घटना। एक कहानी जूली की, ये ट्रेलर देखने के बाद आपको पुरानी जो जूली मूवी आई थी उसमें रिमाइंड नहीं करती कुछ ऐसा? नो, उससे एक कहानी जूली की, इट इज़ ए साइको थ्रिलर फिल्म। ये अलग ही तरह की फिल्म है, इसकी स्टोरी अलग है, ये सब कुछ अलग है। उस जूली से इसका कहीं कोई मिलान नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इतना बता दूं मैं, इस फिल्म में सबसे अच्छी लोगों को ये है कि राखी सावंत फिल्म है, अंग प्रदर्शन होगा इस फिल्म में ये होगा, इस फिल्म में वो होगा। ये बिल्कुल साफ और मतलब स्वच्छ सुथरी, साफ स्वच्छ बिल्कुल वैसी फिल्म है। सेंसर बोर्ड के सारे नियमों को ध्यान में रख के बनाई हुई फिल्म है। मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि जिससे लोग ये कह सकें कि ये देखो ये बी ग्रेड मूवी है या सी ग्रेड मूवी है। इस तरह की कोई फिल्म में कहीं कोई बात नहीं। आप अपने फ्रेंड्स को भी अपील करना चाहें? मैं अपने फैंस को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक कहानी जूली की
बहुत ही अच्छी फिल्म है और आप सभी लोग इनको देखेंगे। और मैं इतना भी उम्मीद करता हूँ कि एक बार जो इस फिल्म को देखने थिएटर में चला गया वो 10 लोगों से कहेगा कि बहुत अच्छी फिल्म है भाई, देखने जाओ। अभी 15 अगस्त की रोज राखी सावंत जी के कपड़ों पर मोदी जी के फोटोज देखे गए, तो ये क्या एक स्ट्रैटेजी है फिल्म को प्रमोट करने की? बिल्कुल ये नहीं। राखी जी का खुद का व्यक्तिगत देखिए, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और न ऐसा है। राखी सावंत जी मेरे फिल्म में हीरोइन थी, उन्होंने काम किया, मैंने उनको उनका पैसा दिया। वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या करती हैं क्या नहीं करती इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लगता है इससे फिल्म को फायदा होगा? राखी जी की चर्चा हो रही है कि उन्होंने इस तरह के फोटो लगाए प्रधानमंत्री। राखी जी कुछ भी करें उससे मेरी फिल्म का कोई संबंध नहीं है। मेरी फिल्म एक स्टोरी है, एक अच्छी कहानी है, उसमें एक अच्छे गाने हैं जिसको जनता पसंद कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राखी जी से इससे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान कुछ होगा। बात हुई इस सिलसिले में आपकी राखी जी से? नहीं, राखी जी से मैं सिर्फ अपने फिल्म के बारे में बात करता हूँ, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करता। रेडी? तो सोनिया, सबसे पहले हम आपके एक थी कहानी, इसमें आप कैसे फाइनलिस्ट हुई? आपने ऑडिशन दिया या फिर कुछ? जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, अजीज़, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं। तो जब ये रोल आया कि एक कॉप का रोल है, अंडरकवर कॉप, एंड वो जिमी शर्मा के साथ, बिकॉज जिमी शर्मा कॉप है, एंड तो दे टोल्ड मी अबाउट इट। एंड सो पहले मुझे नहीं करना था, जैसे उन्होंने कहा कि यू नो इट्स अ गुड रोल दिस एंड दैट, बट मुझे something stopped me, but he's a good friend, so उन्होंने मुझे convince किया that it's a really nice role and it's a different segment. जो मेरी entry है movie में, it's like 007 James Bond की जो entry है, so all of that convinced me कि हाँ मुझे करना चाहिए। और उन्होंने मेरा काम देखा था, मैं उनके साथ एक और लीड में मूवी कर रही हूँ, so that's how मुझे उन्होंने ये मूवी ऑफर की। राखी सावंत के साथ पहली बार काम या इससे पहले भी आपने? नहीं, मैं राखी जी से पहली बार मिली, गोवा में हम शूट के सेट्स पे मिले, एंड हाँ वो बहुत अच्छी है, शी इज़ नाइस। तो फर्स्ट टाइम हम मिले। या कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह कैरेक्टर है और ऐसा क्या अलग है जो लोगों को? वो बहुत ही एक सेक्सी ग्लैमरस कॉप है, तो वो एक ग्लैमर कोशेंट है मूवी में, बिकॉज काफ़ी सारे, आई मीन राखी इज़ द लीड, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो कॉप है, लाइक जिमी शर्मा इज़ अ वेरी हॉट कॉप, तो उनके साथ एक जो गोवा की इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, मुझे ज़्यादा नहीं रिवील करना चाहिए, बट तो वो शी इज़ द वेरी हॉट इन्फॉर्मर कॉप, अंडरकवर कॉप, जो भी आप कहें, एंड सो या इट्स दैट कैरेक्टर्स, इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा कैरेक्टर। आपकी लाइफ के बारे में बात करें तो आप कहाँ से आए हैं? आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? किस मुंबई का यहाँ पे आना, लाइक आप साउथ में लाइक लीड रोल कर चुके, तो किस तरह का सफ़र रहा साउथ से लेकर बॉलीवुड? एक्चुअली मैं मुंबई लास्ट ईयर आई, मैं मिस इंडिया न्यूजीलैंड थी, तो मैं न्यूजीलैंड में रह चुकी हूँ। आई वॉज बोर्न इन बॉम्बे, बट आफ्टर दैट आई मूव टू अमेरिका, फिर मैं न्यूजीलैंड मूव हो गई और वहाँ पे मुझे मॉडलिंग के काफ़ी ऑफिस आए, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मुझे इस वक्त बॉम्बे में सिर्फ 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट। मैं यहाँ आई थी 2 वीक्स के लिए और आई स्टार्ट गेटिंग मॉडलिंग ऑफर्स, सो दैट्स हाउ मॉडलिंग में जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एंड ऑब्वियसली जब आप मॉडलिंग करते हैं तो यू गेट ऑफर्ड फॉर रोल्स इन मूवीज़ बॉलीवुड में। तो साउथ में सेम, you know, I was told that you have the looks to be an actress, and I did a Tamil movie, तो अभी release नहीं हुई है, it's still in the making, and then I was working with Z on a project, फिर वो थोड़ी देर के लिए stop हो गया, and this came up, so he said आप आइए इसमें, आपका रोल बहुत अच्छा है, so I trust Z, so yeah, that's all. साउथ की बात करें, साउथ और बॉलीवुड में कितना डिफरेंस लगता है काम करने में? डायरेक्टर हो या को स्टार हो या प्रोड्यूसर हो, कितना अलग? बहुत डिफरेंट है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज आई थिंक एक लैंग्वेज, मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी और ठीक की है अपनी लेकिन तमिल तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी बहुत अलग होता है वो। बट या आई थिंक यू लर्न, यू ग्रो, आप ऐसे एक्टर बनते हैं, एक अच्छे एक्टर बनते हैं, यू ग्रो, यू लर्न, या सो वो डिफरेंस है थोड़ा लैंग्वेज में। हाँ। जैसे आपने बताया कॉप का रोल प्ले करते हैं, जी। तो बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस है कॉप का रोल प्ले कर चुकी है, तो किसी से आप इंस्पायर हो, किसी एक्टर से है? मैंने ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखी है।
सो नॉट रियली मैं ज़्यादा किसी से, मुझे आई थिंक याद भी नहीं किसने, याद बताएंगे किसने प्ले किया है कॉप, आई डोंट नो बट दिस जो ये कॉप है शी इज़ वेरी ग्लैमरस, शी इज़ लाइक अ वेरी अंडरकवर सेक्सी कॉप, जैसे सीक्रेट एजेंट भी आप कह सकते हैं, हाँ, सो शी इज़ लाइक दैट। बॉलीवुड में कहीं आपने ट्राई किया कोई मूवी में या फिर कोई ऑडिशन है? मुझे काफ़ी रोल्स आते हैं ऑफर, बट आई एम वेरी सेलेक्टिव, मुझे कोई भी नहीं करना कि हाँ मुझे बॉलीवुड की मूवी मिल गई और रोल अच्छा नहीं, आई वांट टू डू इंटरेस्टिंग रोल्स, मुझे सीरियस रोल्स करना पसंद है, मुझे लव स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, आई डोंट लाइक रोमांटिक लव स्टोरी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई लाइक सीरियस रोल्स, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले एन एजेंट, अ कॉप, अ टेररिस्ट, मुझे सीरियस रोल्स में ज़्यादा मज़ा आता है, आई लाइक टू प्ले विद द कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू प्ले अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट वांट टू प्ले रोमांटिक, but let's see, you know, you learn, you want to do different things, so मेरे लिए I think for now I want to do serious roles, तो काफ़ी आते हैं romantic वाले जो मुझे इंटरेस्ट नहीं करते, so yeah। तो अपने फैंस को कुछ अपील करना चाहेंगे मूवी के बारे में? It's a great movie, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, so I want to say that it's not just Rakhi, Rakhi is playing a different character, तो she's a different character, वो कोई she's playing a psycho person in the movie, so it fits her, and she's आप उसे different way में देखेंगे, and it's not just about her movie, I think it's about everything else, there are so many characters, ये story बहुत interesting है, बहुत different है, और इसके गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत beautifully shoot की है, इसकी shooting दुबई में हुई है, तो I would not call it a low budget movie, इसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं, and it's a great movie it's a very good movie, and the producer spent a lot of money, we've shot in Dubai, we've shot everywhere in India, so go ahead, watch it in theaters, yeah, watch it to support the entertainment industry, yeah। When is going to release, कब रिलीज होगी? ये मूवी 9 सितंबर को रिलीज़ होगी, और आप सबको सिर्फ थिएटर्स में देखना है। कहानी जूली की, हम फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह की कहानी है और डायरेक्टिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अच्छा, ये फिल्म एक साइको थ्रिलर है और इसका बैकड्रॉप जो है वो बॉलीवुड से बेस्ड है। इट्स स्टोरी ऑफ अ गर्ल जो स्ट्रगलर है बॉलीवुड में, और कैसे वो ऊपर आने के लिए क्या क्या करती है, और वो साइको थ्रिलर है, एंड इट्स अबाउट स्प्लिट पर्सनैलिटी। सो फिल्म का मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज दैट इज़ द सस्पेंस ऑफ द फिल्म, बट वो इज़ अ साइको थ्रिलर। फिल्म में काफ़ी स्टार कास्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत गई। इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टर्स, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर्स रिक्वायर्ड थे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के मुताबिक, क्योंकि हम ये कहानी में ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो जूली का जो रोल जो राखी सावंत ने किया है, कैसे उसका कैरेक्टर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करता है फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि फिल्म एक साइको थ्रिलर है, इस तरह की अगर फिल्म अगर की जाती है काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, एक्सप्रेशन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो आपने इन चीज़ों को किस तरह मैनेज किया एज अ डायरेक्टर? जैसे ये फिक्शनल कहानी है, हमने जब शुरू किया था तो ये इंद्रानी मुखर्जी पे बेस्ड था, पर हम लोग ने बीच में आकर चेंज कर दिया बिकॉज उसका अभी तक जजमेंट हुआ नहीं है, एंड आई थॉट इट वाज नॉट राइट टू डू अ फिल्म ऑन दैट। सो after we shot, I think one schedule we changed most of the story and all that, but हाँ काफ़ी action sequences है फिल्म में, and there are 2 or 3 kind of characters that we have shown in the film, and Rakhi has played a split personality, so throughout the movie she's done 2 different kind of characters। तो हम लोग ने उसका राइटर्स हम लोग ने काफ़ी रिसर्च करके उसके बारे में लिखा है अबाउट कैरेक्टर्स जिनके पास स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे नज़र आते हैं लोगों के सामने। काफ़ी हाइप हुआ था कि इंद्रानी मुखर्जी, हाँ, वो जब शुरू किया था हम लोगों ने फिल्म तो इंद्रानी मुखर्जी पे ही बेस्ड था, पर जैसे जजमेंट हुआ नहीं अभी तक, तो हम लोग ने पूरा स्क्रिप्ट चेंज कर दिया था। यानी उस केस से इंस्पायर नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग ये भी कहेंगे कि आपने प्रमोशन के लिए इंद्रानी मुखर्जी का केस नहीं, मगर हम लोगों ने जब शुरू किया था फिल्म उस टाइम उस पर बेस्ड थी, हमारी कहानी पूरी वो थी, बट लाइक आई सेड क्योंकि अभी तक फिल्म का जजमेंट कुछ हुआ नहीं है तो हम लोग ऑब्वियसली कुछ दिखा नहीं सकते हैं उसमें, तो हम लोग ने फिल्म जब पहला शेड्यूल किया था उसके बाद इमीडिएटली हम लोग ने चेंज कर दिया। क्या वजह रही आपको स्क्रिप्ट चेंज करने की? क्योंकि जजमेंट हुआ नहीं, और वी डोंट वांट टू शो एनीथिंग टू द पब्लिक दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज अभी तक पता नहीं है इंद्रानी ने किया है या नहीं किया है, अभी तक कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है कि हम ऑडियंस को कुछ गलत दिखाएं।
राखी सावंत जो एक बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसे कैरेक्टर? एज एन एक्टर आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। और हमको इस फिल्म के लिए एक बिकॉज द फिल्म का जो जूलिया कैरेक्टर था एक साइको का था, और हमको एक एक्ट्रेस चाहिए थी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी और साइकोटिक रोल अच्छा करे, एंड आई थिंक राखी से अच्छा कोई ये रोल कर ही नहीं सकता था, उनको एक्ट ही नहीं करना पड़ा। आपको क्या लगता है जिस तरह से फिल्म का प्रमोशन हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। आई एम हैप्पी यार, इट्स गेटिंग प्रमोटेड, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी होती है। अच्छा, फिल्म में काफ़ी नए स्टार कास्ट को भी आपने किया है, उसके नए बॉलीवुड में नए हैं, बट जो बाकी जो एक्टर्स हैं जिमी और सानिया, ये सब पंजाब में काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, एंड दे वेरी वेल नोन एक्टर्स फ्रॉम पंजाब। और इसमें आदि ईरानी जी है, राजेश खेरा है जो अपने बॉलीवुड में काफ़ी टाइम से, और सारे सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, और अपने प्रोड्यूसर ख़ुद इसमें एक्ट किए, उनका काफ़ी अच्छा रोल है, उनको भी एक्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि जो उनका रोल है फिल्म में वो रियल लाइफ में पॉलिटिशियन है, तो एग्जैक्टली वही रोल करना पड़ा उनको। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी फिल्म के अंदर? नॉट एग्जैक्टली, फिल्म में ये दिखाया हुआ है कि जो प्रोड्यूसर है फिल्म के वो पॉलिटिशियन है, एंड मोस्टली पॉलिटिशियंस गेट इनटू प्रोडक्शन, तो हमने सिर्फ वो रियल लाइफ एक चीज़ निकाल के फिल्म में डाल दी। क्या उम्मीद कर रहे हैं फिल्म को लेके? आई एम जस्ट होपिंग दैट द ऑडियंसेस लाइक द फिल्म, क्योंकि इसका फिल्म मेकिंग जो है हमने बहुत अलग तरीके से किया, वी हैव डन इट इन हॉलीवुड स्टाइल। मैं काफ़ी क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्म्स देखता हूँ, और हम लोग ने इसका एडिट पैटर्न, म्यूज़िक स्टाइल, कलरिंग सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से किया है, और ये पहली फिल्म है जिसमें आई थिंक आप राखी को एक्ट करते हुए देखेंगे, बिकॉज आज तक वो आइटम सॉन्ग्स करती हैं, बट इस फिल्म में उसने उनका मोस्टली एक्टिंग है, उनका आइटम सॉन्ग है ही नहीं फिल्म में, हम लोगों ने आइटम सॉन्ग किसी और से करवाया। सो वी वेंट अगेंस्ट द टाइड, हम लोगों को कुछ अलग करना था जो दुनिया नहीं करती है, और हमने कर दिया इसमें। अगर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को फिल्म का? आई वुड लाइक द ऑडियंस टू गो एंड वॉच द फिल्म। एक बार आप जाके देखेंगे राखी ने किस टाइप का रोल किया है इस फिल्म में, उन्होंने आइटम सॉन्ग नहीं किया है, और आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को है ना उसका रोल पसंद आएगा। नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रही है, आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। Thank you very much for having me over here. Thank you.